राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, आज हम संकष्टी चतुर्थी के पावन अवसर पर संकट हरता गणेश जी की ऐसी कथा लेकर आए हैं जिसे सुनने सुनाने से गणेश जी की कृपा से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। कथा श्रवण करने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में गरीब माँ बाप की एक इकलौती बेटी थी। एक बार गांव के बाहर गणेश चौथ के पावन अवसर पर मेले का आयोजन किया गया। सभी गांव वाले मेले में जा रहे थे। तब वह छोटी सी बच्ची अपनी माँ से पूछती है, माँ, सभी लोग मेले में विनायक जी के दर्शन करने जा रहे हैं। विनायक जी के दर्शन से क्या होता है? तब उस बच्ची की माँ ने अपनी प्यारी सी बेटी को बताया कि गणेश जी के दर्शन कर पूजा भोग लगाने से वे प्रसन्न होकर सभी के दुखों को हर लेते हैं। यदि गणेश भगवान प्रसन्न हो जाएं तो घर में अन्न धन के भंडार लग जाते हैं। माँ के मुख से संकट हरता गणेश जी के विषय में ऐसा सुनकर वह अपनी माँ से बोली, माँ, मैं भी गणेश जी के दर्शन करने मेले में जाऊंगी। तब उसकी माँ बोली, बेटे, मेले में बहुत भीड़ होती है और तू छोटी है, कहीं भीड़ में फंसकर गिर गई तो तेरे चोट लग जाएगी। कल तू अपने पिता के साथ मेले में चली जाना। आज तेरे पिता किसी काम से बाहर गए हैं, कल वो लौट आएंगे। परंतु लड़की जिद पर अड़ गई, नहीं माँ, मैं तो आज ही विनायक जी के दर्शन करने के लिए जाऊंगी। जब लड़की नहीं मानी तो उसकी माँ ने उसे चूरमे के 2 लड्डू बनाकर दिए और साथ ही 1 लोटा जल का भर कर दिया और अपनी बेटी से बोली, 1 लड्डू गणेश जी को खिला देना और बाद में उन्हें पानी पिलाकर 1 लड्डू और तू पानी पी लेना। बेटी अपनी माँ से बोली, ठीक है माँ, और वह मेले में चली गई। लड़की ने देखा कि गणेश जी के दर्शन को भारी भीड़ लगी है। वह सोचने लगी, गणेश जी के दर्शन करना आसान नहीं है, परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी और हाथ में लोटा और लड्डू लिए जैसे तैसे वह भीड़ से निकलकर गणेश जी के पास पहुंच जाती है और अपने लड्डू और लोटा गणेश जी के पास रख कर बोली, लो विनायक जी, लड्डू खा लो। माँ ने कहा है 1 लड्डू गणेश जी को खिलाकर पानी पिला देना और दूसरा लड्डू तुम खाकर पानी पी लेना। यह कहते कहते उस बच्ची को सुबह से शाम हो गई, परंतु लड्डू तो ज्यों का त्यों ही रखा था। शाम होने के कारण सभी लोग अपने अपने घर लौटने लगे। गांव के जिन लोगों को भी वह बच्ची दिखाई देती, सभी उसे घर जाने के लिए कहते, तो वह उन लोगों से कहती, गणेश जी ने अभी लड्डू नहीं खाया, जब यह लड्डू खा लेंगे तभी मैं घर वापस लौटूंगी। और वह बार बार गणेश जी से लड्डू खाने का आग्रह कर रही थी। 1 लड्डू तुम्हारा, 1 लड्डू मेरा, खाकर पानी पी लो, रात बहुत हो गई है। लड़की को ऐसा करते करते काफी रात बीत गई। गणेश जी सोचने लगे, यदि मैं लड्डू नहीं खाऊंगा तो ये यहाँ ऐसी ही बैठी रहेगी, अब तो मुझे लड्डू खाना ही पड़ेगा। यही सोचकर संकट हरता गणेश जी ने एक बच्चे का रूप धारण किया और उस लड़की से बोले, मैं गणेश हूँ, लाओ मुझे लड्डू दे दो। लड़की ने लड्डू दिया। गणेश जी ने लड्डू खाकर पानी पिया। तब लड़की बोली, मैं कैसे जानूंगी कि आप ही गणेश हो? मेरी माँ कैसे विश्वास करेगी कि मैं गणेश जी को लड्डू खिलाकर आई हूँ? तब गणेश जी बोले, बेटी, जो भी तेरी इच्छा हो मांग ले। लड़की सोच में पड़ गई और थोड़ी देर में विनायक जी से बोली, अन्न दो, धन दो, 9 खंड का महल दो, नौकर दो, चाकर दो, सेज भर तार दो, रुनझुन बैल दो। गणेश जी बोले, देखने में ही तू छोटी लगती है पर बड़ों से भी ज्यादा चतुर है। गणेश जी मुस्कुराए, जा, मैंने तुझे सब कुछ दिया। गणेश जी के वरदान से रुनझुन करती एक बैलगाड़ी
लड़की के पास आकर खड़ी हो जाती है। लड़की उस बैलगाड़ी में बैठती है और अपने घर पहुंच जाती है। वह घर गई तो माँ बोली, सभी गांव वाले गणेश जी के दर्शन कर मेला देख कर आ गए, लेकिन तुमने इतनी देर क्यों कर दी? तब वह बेटी अपनी माँ से बोली, सभी गांव वाले गणेश जी के दर्शन कर लौट आए, परंतु माँ, मैं गणेश जी को लड्डू खिलाकर वापस लौटी हूँ। मैंने साक्षात गणेश जी के दर्शन किए। प्रसन्न हो गणेश जी ने मुझे महल, दुमहला, हाथी घोड़ा, अन्न धन सब कुछ दिया। जब माँ बाहर जाकर देखती है तो सभी गांव वाले उसके वैभव को देखने उसके दरवाजे के बाहर खड़े थे। वे सभी गणेश जी की जय जयकार कर रहे थे और लड़की के बुद्धि विवेक की प्रशंसा। आप व आपके परिवार पर सदा ऐसी ही कृपा विनायक जी की बनी रहे। इसी शुभकामना के साथ आज की वीडियो को हम यहीं विश्राम देते हैं। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।